आज का मार्केट एक फाइनेंशियल थ्रिलर की तरह था। ब्लॉक डील्स, बोल्ड वार्निंग्स, बिजनेस अपडेट्स और ग्लोबल पावर प्लेस, हर दूसरे स्टॉक के साथ एक नई ट्विस्ट। नायका ने इन्वेस्टर्स को हिला दिया एक बड़े ब्लॉक डील के साथ, जबकि डीमार्ट के अपडेट ने इन्वेस्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। ग्रोथ तो दिखी, लेकिन पेस ने छोड़ा सवाल। अलाइन ब्लेंडर्स ने दिया एक अनएक्सपेक्टेड वार्निंग, और नेस्ले इंडिया मैगी के एक्सपेंशन के साथ किचन में और जगह मांग रहा है। इंडिया में तो मार्केट गर्म है, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर भी ड्रामा कम नहीं। एक तरफ यूएस वियतनाम ट्रेड डील, दूसरी तरफ फॉक्सकॉन का अपना चाइनीज स्टाफ को इंडिया से हटाना, सब कुछ न्यूज में छाया हुआ है। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर स्टोरी में है एक ट्विस्ट। और हाँ, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप जरूर डाउनलोड करें, ताकि मार्केट के हर मूव से आप रहो इन्फॉर्म्ड। आज सुबह ट्रेडिंग के दौरान FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स, जो नायका की पेरेंट कंपनी है, उसके शेयर्स लगभग 5% गिर गए। रीजन, एक बड़ा ब्लॉक डील जिसमें कुछ अर्ली इन्वेस्टर्स ने अपना स्टेक बेच दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक नायका के अर्ली इन्वेस्टर्स हरिंदर पाल सिंह बांगा और इंद्र बांगा ने लगभग 6 करोड़ शेयर्स बेचे, जो कंपनी के टोटल स्टेक का अप्रॉक्स 2.1% है। ये शेयर्स ₹200 के रेट पर बेचे गए, जो कि वेंसडे की क्लोजिंग प्राइस से 5.5% का डिस्काउंट था। एट दिस प्राइस टोटल डील वैल्यू ऑलमोस्ट ₹1200 करोड़ बनती है। हरिंदर पाल बांगा का नायका में पहले 8.7 स्टेक था, जब कंपनी 2021 में लिस्ट हुई थी। मार्च 2025 तक उनके पास 14.2 करोड़ शेयर्स बचे थे, अप्रॉक्स 4.97 स्टेक, जो अब इस नए ब्लॉक डील के बाद अब और कम हो गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया की टॉप न्यू 8 टेक स्टॉक्स कौन से हैं, तो आपके दिमाग में शायद सबसे पहले नायका ही आएगा। नायका इंडिया की एक टॉप ई-कॉमर्स कंपनी है विद स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट, जिसके थ्रू वो प्रीमियम, ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स बेचती है। इसके साथ साथ नायका अपने फैशन लेबल्स भी प्रोवाइड करती है। दोनों भी सेगमेंट्स में कंपनी की बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है विद अ लार्ज सेक्टर अपॉर्चुनिटी, और इसका असर उसकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों पर साफ दिखाई देता है। इस ग्रोथ के पीछे का एक बड़ा रीजन कंपनी का स्ट्रॉन्ग कस्टमर एक्विजिशन भी है, जो लास्ट ईयर 28% YOY से बढ़ा। ये कंपनी के स्ट्रॉन्ग ब्रांड ट्रैक्शन को दिखाता है। ये रीसेंट ब्लॉक डील जरूर स्टॉक प्राइस पर प्रेशर लाया है, लेकिन कंपनी का कोर बिजनेस और ग्रोथ स्ट्रैटेजी अभी भी सॉलिड दिख रही है। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट में नायका का टारगेट है FY30 तक GMV में 25% एनुअल ग्रोथ। फैशन सेगमेंट में कंपनी FY30 तक GMV को 4x बढ़ाने का प्लान बना रही है, और FY26 तक अभी तक ब्रेक इवन अचीव करना चाहती है। हाउस ऑफ नायका, जो कंपनी का इन हाउस ब्यूटी ब्रांड है, उसका लक्ष्य है 6000 करोड़ GMV तक पहुंचना है FY30 तक, 30% एनुअल ग्रोथ के साथ। इसके अलावा नायका ने इंटरनेशनल एक्सपांशन की तरफ भी कदम बढ़ाया है अपने नए ब्रांड नायसा के थ्रू। अभी 4 स्टोर्स ऑपरेशनल है, और अगले क्वार्टर में 2 से 3 नए स्टोर्स खुलने वाले हैं। और हाँ, कंपनी ने अपना क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म नायका नाउ भी लॉन्च किया है, जहां ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिलीवरी 30 to 120 मिनट्स के अंदर होती है। इस सेगमेंट में एंट्री एक बोल्ड मूव माना जा रहा है। एवेन्यू सुपरमार्ट्स, जो डी-मार्ट रिटेल चेन चलाता है, उसके शेयर्स आज लगभग 4% गिर गए Q1 बिजनेस अपडेट के बाद। ये गिरावट पिछले 1 महीने में डी-मार्ट की सबसे बड़ी गिरावट थी, क्योंकि कंपनी की ग्रोथ स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशन से नीचे रही। कंपनी के अपडेट के मुताबिक जून 2025 क्वार्टर के लिए डी-मार्ट की स्टैंड अलोन रेवेन्यू 16.2% YOY से बढ़ी। स्टोर ग्रोथ जारी है। जून 2025 तक कंपनी ने 9 स्टोर्स और ओपन किए हैं, टेकिंग द टोटल टू 424। लेकिन स्टोर लेवल और एरिया लेवल रेवेन्यू ग्रोथ में कंपेयर टू द पास्ट ट्रेंड थोड़ी स्लोडाउन देखने को मिली। एनुअलाइज्ड रेवेन्यू पर स्टोर सिर्फ 2% बढ़ा, वही रेवेन्यू पर स्क्वायर फुट 2% ही ग्रो हुआ, जो पिछले क्वार्टर से कम है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंटमेंट हुई। एवेन्यू सुपरमार्ट नेशनल सुपरमार्केट चेन चलाता है। डी-मार्ट, जो एक छत के नीचे वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स को होम और पर्सनल केयर की चीजें प्रोवाइड करता है, और कंपनी 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है: फूड्स,
नॉन फूड्स एंड जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल। फाइनेंशियल्स की बात करें तो रेवेन्यू ग्रोथ तो दिख रही है, बट कंपनी के मार्जिन्स प्रेशर में है ड्यू टू ग्रोइंग कंपटीशन फ्रॉम क्विक कॉमर्स प्लेयर्स एंड शॉर्टेज ऑफ स्किल लेबर। कंपनी हर साल 40 से 50 स्टोर एडिशंस करने का प्लान कर रही है, मीनिंग रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी तो रहेगी, लेकिन मार्जिन्स पर नजर रखना जरूरी होगा, खासकर फूड और एफएमसीजी सेगमेंट में जहां क्विक कॉमर्स प्लेयर्स से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल सेगमेंट में भी कंपटीशन ग्रेजुअली पिक हो रहा है, क्योंकि रिलायंस रिटेल, आदित्य बिरला रिटेल जैसे प्लेयर्स भी अपना फुटप्रिंट एक्सपांड कर रहे हैं। मुंबई बेस्ड एलाइन ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलर्स, जो अपनी पॉपुलर विस्की ब्रांड ऑफिसर्स चॉइस के लिए जानी जाती है, अब 25 to 30% तक सेल्स वॉल्यूम गिरने के लिए तैयार हो रही है। कंपनी के एमडी आलोक गुप्ता ने कहा है कि रीसेंट एक्साइज ड्यूटी हाइक के बाद लिकर इंडस्ट्री में ज्यादा झटका लगा है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट उनकी सेल्स पर पड़ने वाला है। नई एक्साइज ड्यूटी के हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अल्कोहल पर टैक्स बढ़ा दिया है पैसा इकट्ठा करने के लिए। ये 2011 के बाद सबसे बड़ा लिक्विड टैक्स हाइक है। इसका असर सिर्फ वाइन शॉप से खरीदी गई बॉटल्स पर नहीं, बल्कि रेस्टोरेंट्स और बार्स में सर्व होने वाली अल्कोहल पे भी पड़ेगा। एबीडी इंडिया की लिकर इंडस्ट्री के टॉप 3 प्लेयर्स में से एक है। एबीडी मेनली विस्की, रम, वोडका और जिन जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाती और बेचती है, और सब IMFL कैटेगरी में आते हैं। इसके पॉपुलर ब्रांड्स में शामिल है ऑफिसर्स चॉइस विस्की, जो दुनिया की टॉप सेलिंग विस्कीज में से एक है, स्टर्लिंग रिजर्व, जो एक सेमी प्रीमियम विस्की है, आइकॉनिक व्हाइट विस्की, जो यंग कंज्यूमर्स को टारगेट करती है, और जोया प्रीमियम जिन, जो एबीडी के प्रीमियम रेंज पर आती है। पिछले साल वॉल्यूम और रियलाइजेशन के चलते रेवेन्यू ग्रोथ 6% रही, साथ ही प्रीमियमाइजेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन की वजह से मार्जिन्स इंप्रूव हुए, जिसका असर प्रॉफिट पे दिखा। इस एक्साइज ड्यूटी हाइक का इम्पैक्ट खास करके कंपनी के मास प्रीमियम कैटेगरी में पड़ेगा, जो लगभग 60% वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है। इस सेगमेंट में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड काफी हाई होती है, यही प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड काफी ज्यादा फॉल हो जाती है, इसलिए नियर टू मिड टर्म में कंपनी का वॉल्यूम इंपैक्ट हो सकता है। हमारे सबके चाहते मैगी नूडल्स को बनाने वाली नेस्ले अपनी मैगी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 2300 टन से बढ़ा रही है। उनके सानन प्लांट में एक नई प्रोडक्शन लाइन डाली जाएगी, जो कि इस फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशनल हो जाएगी। पोस्ट दिस कैपेसिटी एडिशन, इस सनान प्लांट की मैगी की कैपेसिटी लगभग 20% से बढ़कर 1,21,000 टन पर ईयर तक पहुंच जाएगी। इस एक्सपेंशन प्लान के लिए नेस्ले ₹105 करोड़ खर्च करेगी और नेस्ले की इंटरनल एक्यूरेल्स यानी कैश यूटिलाइज होगी। हम सब जानते हैं कि मैगी के अलावा नेस्ले के स्टार प्रोडक्ट्स है किट कैट और नेस्कैफे, बट नेस्ले का सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल्क प्रोडक्ट्स बेचने से आता है। उसके अंडर ये बेबी मिल्क पाउडर और मिल्क मेड जैसे कई प्रोडक्ट्स बेचती है, जैसे कंपनी का 38% रेवेन्यू आता है। प्रिपेयर्ड डिशेस एंड कुकिंग एड्स के अंडर मैगी नूडल्स और बाकी के प्रोडक्ट्स लाइक केचप, पास्ता, मैगी मसाला आते हैं, जिससे 31% रेवेन्यू आता है। कॉन्फेक्शनरी के अंडर किट कैट और मंच जैसे प्रोडक्ट्स और पाउडर्ड एंड लिक्विड बेवरेजेस के अंडर नेस्कैफे जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं, और ये रिस्पेक्टिवली 17% एंड 14% कंट्रीब्यूट करते हैं। नेस्ले इंडिया का 2020-25 के दौरान लगभग ₹6,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है। ये पैसे ग्रीन फील्ड यानी न्यू कैपेसिटी सेटअप करना और ब्राउन फील्ड यानी एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज को और एक्सपांड करने के लिए किया जाएगा। आज अनाउंस किया गया है मैगी का एक्सपांशन भी इसी प्लान के अंडर आता है। इसके अलावा नेस्ले ने रिसेंटली 1-on-1 बोनस भी अनाउंस किया है, जो कि 1996 के बाद पहली बार है। रिकॉर्ड डेट जल्दी ही अनाउंस की जाएगी। इसके चलते हमें लगता है कि स्टॉक नियर टर्म में इन्वेस्टर्स के रडार में रहने वाला है। इंडेक्सेस फ्लैट रहे जब मार्केट्स यूएस वियतनाम ट्रेड डील के बाद ऑप्टिमिस्टिक हुए। FIIs तीसरे दिन भी नेट सेलर्स रहे, जबकि DIIs ने लगातार तीसरे दिन बाइंग जारी रखी। जुलाई में अब तक FIIs ने 1935 करोड़ की इक्विटीज खरीदी है। रूपी अनसर्टेनिटी के चलते लोअर क्लोज हुआ, लेकिन इंप्रूव सेंटीमेंट के साथ 5 पैसे स्ट्रॉन्ग होकर ₹85.65 पर डॉलर पर ओपन हुआ। टैरिफ डील के बीच गोल्ड के दाम स्टेबल रहे। ऑयल प्राइसेस बढ़ा जब ईरान ने UN न्यूक्लियर एजेंसी से कोऑपरेशन बंद किया और टैरिफ डील हो गई। नाउ लेट अस लुक एट सम की मार्केट अपडेट्स।
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वियतनाम के साथ नए ट्रेड डील किए हैं, जिस डील में यूएस के गुड्स वियतनाम में बिना किसी टैक्स के जा सकते हैं। वियतनाम के गुड्स जो यूएस में बिकेंगे उन पर 20% टैक्स लगेगा, जो पहले 46% था। साथ ही यूएस 40% टैक्स लगाएगा उन प्रोडक्ट्स पर जो दूसरे देशों से वियतनाम के रास्ते आते हैं, ताकि लोग टैक्सेस अवॉइड ना कर सके। पिछले साल यूएस ने वियतनाम से $122 बिलियन ज्यादा खरीदा, जो चाइना और मेक्सिको के बाद तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड गैप है। ये डील दोनों देशों के बीच ट्रेड को बेहतर बनाएगी। फॉक्सकॉन ने इंडिया के आईफोन फैक्ट्रीज के करीब 300 चाइनीज इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को वापस बुला लिया है। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि फॉक्सकॉन ने ये डिसीजन क्यों लिया। इस डिसीजन का आईफोन की क्वालिटी पर तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एफिशिएंसी जरूर इम्पैक्ट हो सकती है। ये सब एक ऐसे वक्त पे हो रहा है जब एप्पल इंडिया ने तमिलनाडु स्टेट में नई फैक्ट्री बना रही है, जहां आईफोन 17 बनेगा। लेकिन एक्सपीरियंस स्टाफ के जाने से ट्रेनिंग में देरी, प्रोडक्शन स्लो होना और कॉस्ट बढ़ने का खतरा है। हालांकि अभी भी ज्यादातर आईफोन्स चाइना में ही बनते हैं, लेकिन फॉक्सकॉन ने पिछले सालों में इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग काफी एक्सपांड कर दी है। विद दैट, दिस इज सिद्धि थापर साइनिंग ऑफ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.